हजारों के ताज बनाए बच्चों ने कनिष्का ने, और हिंदी के ताज से स्वागत है प्राचार्य मैम का, उपराचार्य मैम का। मैं परम आदरणीय प्राचार्य मैम, उपराचार्य मैम, सोनिया मैम, विवेक मैम, सबसे बहुत चाहूँगी हिंदी प्रज्वलन की तरफ आए। परम आदरणीय प्राचार्य मैम से अनुरोध है माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। उपराचार्य मैम के साथ वीणा वादनी पटनाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं मैम से अनुरोध करूंगी कि हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ करें। हिंदी पखवाड़ा इस बार 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। हिंदी हमारी राजभाषा, हम सबको अच्छे से पता है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को इस बार अवकाश है, तो आज ही हम हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। आप सभी बच्चे हिंदी प्रेमी हैं, सब हिंदी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और आगे भी आपसे उम्मीद है। प्राचार्य मैम, उपराचार्य मैम से अनुरोध करूंगी तो अपना स्थान ग्रहण करें। वहाँ पर कुर्सियाँ डली हुई हैं उनके लिए। अभी मैं यशवंती को और रुचिका को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो दो हरिपोष लेकर के आई हैं। प्राचार्य मैम और प्राचार्य मैम का हरिपोष से बच्चे स्वागत करेंगे। बच्चों ने भोजन उठाया। धन्यवाद मैम। माननीय दोनों बच्चों ने तैयार किया है। आप इस पखवाड़े के उद्घाटन के बाद पखवाड़े के अंतर्गत अपना विचार लेकर भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने और समझे जाने वाली भाषा है। बीते समय के साथ संबद्ध भाषा के रूप में इसकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। 14 सितंबर 1939 को संविधान सभा ने जनभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा बना दिया। दुनिया भर में हिंदी भाषा इसलिए क्या नाम है? राजभाषा, राजकाज की भाषा, कामकाज की भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में इसको माना गया, घोषित किया गया। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी ही प्रथम स्थान पर है। हम आपसे बातचीत किस भाषा में करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में करते हैं। तो यकीनन राजभाषा के बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी आज काफी आगे बढ़ रही है। न केवल हमारे देश में, विदेशों में भी हिंदी बोली जाती है। इसी श्रृंखला में मैं यशवंती को बुलाना चाहूँगी। उसने एक बड़ी कविता तैयार की है। वो लंबी कविताओं को अच्छे से याद कर पाती है वो लड़की, और उन्होंने एक बड़ी कविता को याद किया है आपके समक्ष। यशवंती कक्षा 12वीं में। अखंड है, प्रचंड है जो गीता में लिखित है। श्री कृष्ण की है
से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से, है एक महान गाथा जिसपे जीवन आश्रित है। अंधकार जो भी मन में उसमें खिलखिलाती धूप, शुष्क कर्ण में भी वही और वही विश्व रूप, जिसने शस्त्र ना उठाया और धर्म को जिताया, जिसने शस्त्र ना उठाया और धर्म को जिताया। चक्रधारी वो महान जो है विष्णु का स्वरूप, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं देखो सारे ही महारथी। काटा पांडवों का शस्त्र में न धार थी, जो कर्ण के भी सामने वो पंख की ही धार थी। शस्त्र डले देख कर कुटुंब सामने, था श्रेष्ठ धनुधारी जो न आया सामने। गांडीव जो पार्थ ने का छोड़ा हाथ से, पार्थ ने फिर हाथ जोड़ पूछा नाथ से, प्रभु दुविधा में फंसा हूँ मुझको रास्ता दिखा। मेरे सामने है अपने कैसा युद्ध फिर बताए, जिसने गोद में खिलाया उस पे कैसे शस्त्र साधू, जिसने गोद में खिलाया उस पे कैसे शस्त्र साधू, जिनके हृदय में ही मैं हूँ उनको कैसे बाण मारूं। पीड़ा मेरे मन की प्रभु आप समझिए, पीड़ा मेरे मन की प्रभु आप समझिए, कैसे निकलूं द्वंद से ये जान दीजिए। छोटा सा भूभाग है ये जान दीजिए, वे सारे मेरे भाई उनको माफ कीजिए। वो विजय भी क्या विजय हो, वो विजय भी क्या विजय हो, जिसमें रक्त बहे अपनों का, रहता है आशीष सदा सर पे मेरे अपनों का। मैं सबको लेके इस जगह से दूर चला जाऊंगा, मैं सबको लेके इस जगह से दूर चला जाऊंगा, वो तो मेरे अपने ऊपर शस्त्र ना उठाऊंगा। ताकश्री ने हाथ थाम चलना है सिखाया, गुरु द्रोण ने धनुष मुझे पकड़ना है सिखाया। कृपाचार्य वो जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया धर्म का, तीनों ने सही गलत का भेद नहीं बताया। इन पे शस्त्र साधूंगा तो ये तो निंदनीय है, भीष्म द्रोण कृपाचार्य सारे पूजनीय हैं। लाशों पर वो राजयोग करता बहिष्कार में, युद्ध ना करूंगा करता मृत्यु को स्वीकार में, युद्ध ना करूंगा करता मृत्यु को स्वीकार में, युद्ध ना करूंगा करता मृत्यु को स्वीकार में। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से, है एक महान गाथा जिसके जीवन आश्रित है। बात सुनो पाठ तुम ये ज्ञान की ही बात है, बात सुनो पाठ तुम ये ज्ञान की ही बात है। वो तुम्हारे अपने हैं पर धर्म के खिलाफ है। मैंने स्वयं युद्ध को प्रयत्न किया टालने का, दुष्ट ने सभा में मुझको यत्न किया बांधने का। 5 गांव मांगे पूरे राज्य के बदले, दुष्ट ने वो देने से भी मना कर दिया। घमंड से भरा हुआ खड़ा था दुर्योधन, भरी सभा में युद्ध का ऐलान कर दिया। उस सभा में चीख कर ये बात भी कही कि बिना युद्ध के न दूंगा सुई की नोक भर जमी थी। जिन्हें धर्म का प्रतीक तुम बता रहे हो बात, जिन्हें धर्म का प्रतीक तुम बता रहे हो बात, वो तब कहाँ थी जब सभा में न बोले। ये बोला नाथ ने फिर अपने रूप को बढ़ाया, वो रूप था विराट पूरे जग में ना समाया। विराट रूप देखे हाथ जोड़े पार्थ ने, फिर गीता का जो सार था वो बोला नाथ ने। आरंभ का आरंभ मैं और अंत का भी अंत हूँ, अधर्म का हूँ नाश और धर्म का मैं संत हूँ। सूर्य की किरण भी मैं ही वर्षा में हूँ, ज्ञान का भंडार मैं ही चारों देव हूँ। शांत और शालीन है जो त्रेता का वो राम है, शांत और शालीन है जो त्रेता का वो राम हूँ। क्रोध का भी रूप मैं ही परशुराम हूँ, प्रेम का जो रूप मेरा हो तो कृष्ण है। भक्त का जो रक्षक नरसिंह मैं महान हूँ, मुझसे ही सजन है सबका मुझसे ही खुला है। आत्मा है नित बदलती पत्र रूपी देह है, मुझमें ही जन्म है और मुझमें ही मरण है। शरीर का
आत्मा अमर है। रिश्ते नातों से बड़ा है तेरा जो धर्म है, धर्म के लिए लड़े तो तेरा ये कर्म है। खुद को मुझको सौंप कर दे, गांडव को उठा दे, अधर्म तेरे सामने तू धर्म को जिता दे, अधर्म तेरे सामने तू धर्म को जिता दे। देख कर प्रचंड रूप नाथ का अनंत रूप, कृष्ण का विस्तार था जो कृष्ण का जो विश्व रूप। भुजा का कोई अंत ना था, धरती भी शुरुआत ना थी, अनगिनत अनंत सहते जिनकी कोई थाम न थी। पार्थ भी चकित हुआ और बोला चक्रधारी से, पार्थ भी चकित हुआ और बोला चक्रधारी से, हो रहा भयभीत नहीं ये बोला वो गिरधारी से। स्वयं को समेट तो सर के पंख को सजाओ, जो रूप आपका था उसी रूप में आ जाओ। फिर प्रभु ने स्वयं का वो शल्य रूप धर लिया, हाथ में ही मुरली सर से मोर पंख धर लिया। पार्थ ने प्रणाम करके धनुष को उठाया, गीता का जो सार था वो तुमको है सुनाया। श्री कृष्ण का ही कहना है, तुम हाथ में कमान लो, धर्म को बचाना है तो धर्म का तुम ज्ञान लो। धर्म से बड़ा न कोई बात तुम ये मान लो, धर्म की हो बात अगर तो जान लो। प्रारंभ हो गए हिंदी पखवाड़े की सभी हिंदुस्तानियों को बहुत सारी विद्यालय परिसर में जैसा कि आप